मुंबई के तट पर अगर कुछ शान से खड़ा है तो वो है गेटवे ऑफ इंडिया। ये दुनिया के सबसे जाने माने स्मारकों में से एक है। एक इतनी भव्य संरचना जो हर रोज हजारों लोगों को अपनी तरफ खींचती है। पर क्या ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है या इसकी दीवारों में कोई गहरी, कोई और ज्यादा जटिल कहानी छिपी हुई है? चलिए आज इस पत्थर के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एन कमला इसे कहती हैं विजय और उपनिवेशीकरण का प्रतीक। ये एक बहुत ही पावरफुल बयान है जो हमें इस स्मारक की दोहरी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये इतना विशाल मेहराब बनाया ही क्यों गया था। तो इसका मकसद एकदम साफ था, ब्रिटिश साम्राज्य का जश्न मनाना और सम्मान करना किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का, जब वो मुंबई के ऐतिहासिक अपोलो बंदर पर उतरे। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे। इसका बनना भी अपने आप में एक कहानी है। देखिए, नींव तो 1913 में रख दी गई थी, लेकिन काम शुरू हुआ 1915 में और इसे पूरा होने में करीब करीब एक दशक लग गया। और मज़े की बात यह है कि जिस ज़मीन पर यह खड़ा है वो असल में मछुआरों का इलाका हुआ करता था, जिसे इस काम के लिए दोबारा हासिल किया गया। और विडंबना देखिए, जिन किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में इतना बड़ा गेटवे बनाया गया, उन्होंने कभी इसका असली रूप देखा ही नहीं। जब वो भारत आए तो उन्हें बस एक कार्डबोर्ड का मॉडल दिखाया गया था। तो उस समय ये गेटवे सिर्फ एक इमारत नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश सत्ता का एक ज़बरदस्त प्रतीक था। इसे ऐसा बनाया गया था कि ये अधिकार और दबदबा दिखाए, मतलब शाही अधिकारियों के लिए भारत में एक ग्रैंड एंट्री। चलिए अब कहानी में उस मोड़ पर चलते हैं जहां इस स्मारक का मतलब पूरी तरह से बदलने वाला था। ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। और फिर इतिहास ने क्या गजब का मोड़ लिया। इस स्मारक की भूमिका को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। सोचिए, जो गेटवे एक ब्रिटिश राजा के शाही स्वागत के लिए बना था, वही गेटवे अब आखिरी ब्रिटिश सैनिकों की विदाई का गवाह बन रहा था। जिसका नाम था गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार, वही अब ब्रिटिश राज के लिए एक तरह से एग्जिट गेट बन गया। ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, 28 फरवरी 1948। इसी दिन समरसेट लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन ने इस गेटवे से मार्च करते हुए हमेशा के लिए भारत छोड़ दिया और इसी के साथ ब्रिटिश राज का औपचारिक तौर पर अंत हो गया। अब देखते हैं कि कैसे इस स्मारक ने एक बिल्कुल नई पहचान बनाई और मुंबई के लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया। आज की तारीख में गेटवे को मुंबई के लोगों ने पूरी तरह से अपना लिया है। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि शहर की धड़कन का हिस्सा है, उसके कल्चर और उसकी जिंदगी का एक जीता जागता बैकड्रॉप। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हनुक्का समारोह। साल 2003 से शहर का यहूदी समुदाय हर साल यहाँ हनुक्का का मेनोरा जलाता है, जो उनके त्योहार का एक पवित्र दिया है। ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय ने इस जगह को अपनी परंपरा का एक अटूट हिस्सा बना लिया। और फिर 2008 के वो भयानक आतंकी हमले, उसके बाद यही गेटवे लोगों के लिए शोक और प्रार्थना का एक केंद्र बन गया। लोग यहाँ इकट्ठा हुए, पीड़ितों को याद किया, जिनमें वो रबी होल्सबर्ग भी शामिल थे, जिनकी इन हमलों में जान चली गई थी। इस घटना ने गेटवे की कहानी में एक और गहरी और दर्द भरी परत जोड़ दी। तो हमने देखा कि कैसे वक्त के साथ एक स्मारक का मतलब पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी है। याद है, प्रोफेसर कमला ने इसे ताज का नगीना कहा था, जो ब्रिटिश साम्राज्य की शान थी। पर देखिए, इतिहास ने इसे एक ऐसे राष्ट्र के लैंडमार्क में बदल दिया जिस पर शासन करने के लिए इसे बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। किसी भी प्रतीक या सिंबल का मतलब पत्थर की लकीर नहीं होता। उनका असली मतलब तो वो लोग तय करते हैं जो उनके साए में जीते हैं और उनकी कहानी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर प्रतीकों का मतलब बदल सकता है, तो फिर ये कौन तय करेगा कि भविष्य में उनका क्या मतलब होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, हमारी यादों और हमारे समाज के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।